मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉली क्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। सबसे पहले माजरत कि मैं इतने दिन बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लिनिक्स के ऊपर। उसकी मेन वजह यह है कि इस घर के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिसको आप अभी भी थोड़ा बहुत फील कर रहे होंगे, और इधर से उधर से धमाकों की आवाज़ आए तो परेशान नहीं होना आपने। कंस्ट्रक्शन की वजह से आ सकती है, जो कि मिस्त्री मजदूर लगे हुए हैं तो वो काम कर रहे हैं। अच्छा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप स्पेशलिस्ट हैं और अपना क्लिनिक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या लवाजमात आपको चाहिए होंगे। अगर आप दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और उस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी बेनिफिट मिल सके। एक्चुअली मैं एक कन्फेस भी करना चाहता हूँ यहाँ पे कि मुझे बहुत सारे लोगों के फोन्स आते हैं या मैसेजेस आते हैं जिनकी मैं रहनुमाई करता हूँ, तो वो कहते हैं सर आपसे मुतासर होकर हमने क्लिनिक शुरू कर दिया है, एक वेलफेयर का जो है ना क्लिनिक बना दिया है, तो यानी कि मैं खुश भी होता हूँ कि यार मेरी वजह से चलें किसी का तो भला हो जाएगा, क्योंकि लोग हमारे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी जो आबादियाँ हैं, तो चलें उनका तो भला हो रहा है, कोई मुतासर हो गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जो है ना आप भी अपनी दुआओं में याद रखा करेंगे, अल्लाह ताला इसी तरह हिम्मत देता रहे और मैं जो है ना आप लोगों को गाइड करता रहूँ इस मामले में, जितना यानी कि मेरा एक्सपीरियंस है या मेरे माइंड में जो चीज़ें हैं। बेसिकली होता यही है कि फर्स्ट स्टेप बंदे को बताना होता है, ठीक है। मोटिवेशन तो उसके अंदर ऑलरेडी होती है, उसको सिर्फ थोड़ी सी डायरेक्शन देनी होती है। गो के 80% तक डायरेक्शन उसको क्लियर भी होती है, 20% तक आप ना थोड़ी छोटी मोटी चीजें आप उसको ऐसी बता देते हैं जिससे वो मोटिवेट हो जाता है, हाँ यार अब मुझे क्लियर हो गई हैं चीजें, तो अब मैं जो है ना इन चीजों को कर सकता हूं। तो इसी सिलसिले की ये कड़ी है आज के, अगर आप एज अ स्पेशलिस्ट अपना क्लिनिक रन करना चाह रहे हैं, पहले तो आप ये डिसाइड करें कि एज अ स्पेशलिस्ट आप वहां पे बैठेंगे तो आपको चीजें क्या क्या रिक्वायर्ड हैं। मैं बेसिकली सोच रहा हूँ 2-3 वीडियोस इसके ऊपर बना दूं, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि पॉली क्लिनिक के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या चाहिए होगा, कितनी शॉप्स चाहिए हैं, और जो है ना उसके अंदर इक्विपमेंट आपको क्या क्या रिक्वायर्ड हो सकता है। डेफिनेटली वो तो आप भी बेहतर जानते होंगे कि आपकी जो स्पेशलिटी है उसमें क्या क्या चीजें आपको चाहिए होंगी, और उसमें चीजें कॉस्टली भी होती हैं और कुछ चीजें होती हैं जो इतनी ज्यादा कॉस्टली नहीं होती, तो उनमें से प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए है, ठीक है। तो इन चीजों में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, पहले क्लिनिक बनाने से पहले जब आपने सोचना है वो ये सोचना है कि जो आप क्लिनिक बनाने जा रहे हैं वो एज अ सिंगल स्पेशलिटी उसको लेके चलना है आपने, या उसमें और भी आप चाहते हैं कि जी डॉक्टर्स बैठे हैं। फॉर एग्जांपल जो एक स्पेशलिस्ट होता है वो ये चाहता होता है कि मुझे रेफर्ड पेशेंट भी मिले, तो रेफर्ड पेशेंट उस वक्त आपको मिल सकता है या तो आप गवर्नमेंट में कहीं पे जॉब करते हो तो वहां पे जो है ना पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब, आप प्राइवेट भी कहीं पे बैठते हैं, जो लोग वहां पे सेटिस्फाई नहीं होते, डेफिनेटली डॉक्टर के पास उतना टाइम भी नहीं होता कि वो सबको टाइम दे सके वहां पे इतना क्लियरली, तो वो आपको प्राइवेटली दिखाना चाहते होंगे, ठीक है। एक तो वहां से रेफर हो सकते हैं। दूसरा फिर आपने क्या करना है, आपने अपनी जो है ना जो करीब के जो आपके जीपीज बैठे हुए हैं उनसे जाके मिलना है। यानी कि ये मैं आपको बता रहा हूं क्लिनिक शुरू करने से पहले आपने जगह देख ली है, ठीक है ना, जगह आपने देख ली है, वहां पे एग्रीमेंट वगैरह भी हो गया, लेकिन आपने अभी अपना पेशेंट वहां पे शुरू नहीं किया देखना, तो इर्द गिर्द के जो जीपीज हैं जो है ना उनसे जाके आपने मिलना है। अदरवाइज मैं यानी कि जो इधर उधर क्वैक्स भी बैठे हुए हैं तो उनसे भी आप, वो बैठे तो हैं, ये एक सच्चाई है, तो यानी कि अल्लाह करे जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगले 10-20 सालों में उनके खात्मे का चांस है, तो इसलिए बेहतर है कि आप उनसे भी मिल लें, क्योंकि देखें पेशेंट तो उनके पास जाना है और खराब भी होना है, लेकिन इट्स बेटर कि जब उनको कोई चीज समझ नहीं आ रही या उनसे एक पेशेंट ठीक नहीं हो रहा तो बजाय उसको कहीं और भेजने के वो आप ही के पास भेज दें, आपके करीब की विसिनिटी में, ठीक है। उनसे भी आपने जाके मिलना है। ये नहीं आप जो ना आपने बैठे रहना कि मैं तो एमबीबीएस स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूं, मैं क्वैक से जाके मिलूं, नहीं, ऐसा नहीं करना। ये बेसिकली बिजनेस की एक स्ट्रेटेजी है, या इसको अपनी मार्केट ही समझें, ठीक है। तो इसलिए जो है ना आपने उन क्वैक्स से मिलना है, जीपीज से मिलना है कि जी जो पेशेंट आपको लगता है कि इस स्पेशलिटी के या मेरी स्पेशलिटी से रिलेटेड हैं तो वो आपने मुझे रेफर करने हैं। दूसरा तरीका एक और भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप अगर इवनिंग में बैठते हैं 6 to 10 आप बैठते हैं क्लिनिक पे, तो आप सुबह के टाइम में 9 to 1 जो है ना एक जीपी बिठा दें अपने क्लिनिक पे, अगर आपकी जेब इजाजत देती है तो शुरू में, ठीक है। जीपी की फीस आप रख दें जी 100 रुपया है चेकअप फीस, ठीक है, या इवन फ्री भी आप कर देते हैं, फ्री चेकअप है जी यार इसका जीपी का, ठीक है, फ्री चेकअप है उसका, तो वो अगर डेली के आपके जो है ना आपको
5 पेशेंट भी रेफर कर देता है डेली के, शुरू में तो नहीं होगा, जाहिर है जब उसके पास 20 की लिस्ट हो जाती है पेशेंट्स की, आपने उसको यही बिठाना है कि यार ठीक है माइनर एलिमेंट्स हैं जो वो आप ट्रीट कर लें, लेकिन जो स्पेशलिस्ट केस है वो आपने मेरे पास रेफर करना है, ठीक है। उसको जीपी को आपने ये समझाना है बैठ के, ठीक है। ये एक अदर ऑप्शन है, यानी कि अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम भी जीपी जो आपसे लेगा इतने टाइम का 50-60 हजार तो लेगा, और साथ में उसके आपने स्टाफ भी हायर करना है, आपने यानी कि बिजली की भी, इलेक्ट्रिसिटी की भी कंजम्पशन होनी है, बिल्स वगैरह सारी चीजें आपने देखनी है। ये तकरीबन कोई मिनिमम भी 1 लाख रुपए का खर्चा होगा आपका मॉर्निंग टाइम में। अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं इस 1 लाख के खर्चे को शुरू में, क्योंकि ये मल्टीपल बेनिफिट भी देगा आपको फ्यूचर में कि आप फिर अपने क्लिनिक को प्रमोट कर सकते हैं एज अ हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये चीजें होगी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या देखना है कि अगर आप ये करना चाह रहे हैं कि सिंगल स्पेशलिटी का या मल्टीपल स्पेशलिटी का, तो अगर मल्टीपल स्पेशलिटी का करना चाह रहे हैं शुरू, तो आपने बिल्डिंग भी उसी साइज की देखनी है, ठीक है। कम से कम भी 5 मरले की बिल्डिंग हो, अगर आप 2 से 3 स्पेशलिटी उसमें शुरू करना चाह रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि 2 से 3, फॉर एग्जाम्पल आप साथ में गायनाकोलॉजिस्ट एक ऐड करते हैं, ठीक है, गायनी की डॉक्टर ऐड करते हैं, तो उसके लिए आपको एक तो रूम उसका चाहिए होगा जिसमें उसने ओपीडी करनी है, ठीक है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड भी वहीं पे चलो रख दें वो। अगर वो आ जाती है माइनर प्रोसीजर्स जो हैं उनके, ठीक है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल डिलीवरी आ जाती है, लेबर पेन्स के साथ नॉर्मल डिलीवरी है, तो उसके लिए भी रूम आपको चाहिए होगा, क्योंकि एक खाली गायनाकोलॉजिस्ट को बिठा के तो आपने यानी कि कोई कद्दू में तीर नहीं मार सकना आपने, ठीक है। आपको एक डिलीवरी या नॉर्मल लेबर रूम भी चाहिए होगा, यानी कि बहुत सारी चीजें फिर उसके साथ बनती जाती हैं। इसी तरह आपके पास एक ऑर्थोपेडिक वाला आ जाता है बैठने, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको जो है ना एक रूम तो मिनिमम चाहिए होगा। दूसरे फिर उसने जो है ना इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन वगैरह लगाने होते हैं या इस तरह की कोई चीजें करनी होती हैं, तो उसके लिए भी उनको रूम, एक प्रोसीजर रूम अलग से चाहिए होगा, या इवन कम से कम वो अपने रूम में भी ये प्रोसीजर्स कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि गायनी के लिए भी आपको एक रूम चाहिए होगा और ऑर्थोपेडिक के लिए भी एक रूम चाहिए होगा। आप ये नहीं कर सकते जी एक टाइम में गायनी बैठ जाए और एक टाइम में ऑर्थोपेडिक उस रूम में बैठ जाए, एक ही रूम में, ये नहीं हो सकता, ठीक है। दोनों चूंकि उनके कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स भी वहां पे पड़े होंगे, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है आपकी कि आपने उसको कैसे डील करना है, ठीक है। ये तो होगी जगह में, यानी कि मैं लॉजिक इसलिए दे रहा हूं आपको कि जगह आपको जब चाहिए तो इतना ज्यादा लंबी जगह क्यों चाहिए। अच्छा, इवन उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने एक मेडिकल स्टोर भी बनाना है, ठीक है। मेडिकल स्टोर क्यों बनाना है, क्योंकि जो भी मेडिसिन आप लिखेंगे बाहर वाले स्टोर पे जब जाते हैं तो 70% वो डी ट्रैक हो जाता है पेशेंट आपका। उनके पास मेडिसिन नहीं होती, या उनको पता चल गया कि इस मेडिसिन के अंदर ये फार्मूलेशन है, अगर तो वो फार्मूला वो लोकल ब्रांड दे देते हैं उनको अपना मार्जिन खड़ा करने के लिए। तो इसलिए बेहतर है, और जो दूसरी मेडिसिन यानी कि आपको पता है कि जी आप के एक्सपीरियंस में ये आता है कि जी ये मेडिसिन काम करती है सही, तो उसको भी आप अपने मेडिकल स्टोर पे इजीली रख सकते हैं, ठीक है। तो मेडिकल स्टोर का भी होना जरूरी है आपके क्लिनिक के ऊपर। उसके बाद आ जाता है शॉर्ट स्टे के लिए पेशेंट। अगर आपके पास पेशेंट आता है तो शॉर्ट स्टे जब आप करते हैं तो यानी फॉर एग्जांपल आप एज अ कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हाइपरटेंशन के साथ पेशेंट आ जाता है, तो जाहिर है आपने उसको वेजोडायलेटर इंजेक्शन लगाना है, नाइट्रोनॉल वगैरह या इस किस्म का कोई, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, आपने उनको रखना है। यानी कि कम से कम भी शॉर्ट स्टे के लिए आपके पास ऐसा एक रूम होना चाहिए जिसके अंदर 2 बेड्स लगे हुए हों, ठीक है, तो ताकि आप एट अ टाइम 2 पेशेंट्स वहां पे लेटा सकें, ठीक है। उसके बाद यानी कि लैब कलेक्शन तो चलो जो भी है वो आपका है कि जो काउंटर वाले होंगे वो उसको जो है ना कर लेंगे, लैब की सैंपल वगैरह जो भी आपका डिस्पेंसर होगा वो कर लेगा। अच्छा, ये तो हो गई जगह के लिए। उसके बाद आपने स्टाफ कैसे हायर करना है। एज अ स्पेशलिस्ट आप बैठ रहे हैं, जाहिर है आपने अपनी फीस कम से कम भी 1000 रुपए तो रखेंगे ना आप, ठीक है। 1000 रुपए फीस रखते हैं आप, तो वो कुछ उसकी डिमांड्स भी हैं 1000 रुपए फीस दिखाने के लिए। एक तो ये है कि आपके पास एक फुल फ्लैज रिसेप्शन होनी चाहिए, ठीक है। वहां पे आपकी जो ना टोकन बने, आपके पेशेंट फीस जमा कराए और वो फिर आगे उसको रेफर करें, ठीक है। उसके बाद आपको एक नर्स भी चाहिए, नर्स चाहिए या डिस्पेंसर जिसको कहें वो चाहिए आपको, ठीक है, ताकि वो जो आपने पेशेंट्स को जिनको शॉर्ट स्टे किया है, किसी की बैंडेज है या कुछ भी है, तो वो उनको कर सके, सैंपल वगैरह लेना है अगर, तो वो उनको केटर नर्स जो है कर सके। वो मेल नर्स भी हो सकता है, फीमेल नर्स भी हो सकता है। एक आपको ऑफिस बॉय भी चाहिए जो बाहर के काम या उधर यानी कि रिसेप्शन पे या डिस्पेंसर को हेल्प आउट कर सके, यानी कि मिनिमम भी आपको 3 लोगों का वो चाहिए है।
اور چوتھا ایک گارڈ بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ ایسے ایریا میں بیٹھے ہیں جہاں پہ ڈکیتی کی وارداتیں زیادہ ہوتی ہیں تو ایک گارڈ بھی آپ کو چاہیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شروعاتی چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہیں، ان سب چیزوں کو آپ نے اپنے بجٹ کے اندر رکھنا ہے کہ جی بجٹنگ میں نے کیسے کرنی ہے۔ اگلی ویڈیو میں اس کی بجٹنگ کے اوپر بناؤں گا کہ جی بجٹنگ آپ نے کیسے کرنی ہے، کتنا بجٹ آپ کو چاہیے ہوگا ان سب چیزوں کو پورا کرنے کے لیے۔ امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔